प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस हफ्ते भी हम परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके बहुत सी बातों को देख सकते हैं। हम सब जिन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, हम जानते हैं हम बिल्कुल अंत के दिनों में हैं। और मेरे प्रियो, ये समय भी है कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजेंगे और वो परमेश्वर के लोगों को उठा लेंगे ताकि वो परीक्षा में ना पड़े जो संसार पे आने जा रही है। तो जब हम इन परिस्थितियों में हैं तो बाइबल क्या कहती है मालूम है? पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पतरस में है, जब तुम इन परिस्थितियों में आते हुए देखो तो अपनी आंखें ऊपर उठाना स्वर्ग की ओर, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत करीब है। मेरे प्रियो, ये सब जो गुजर रहा है ये कोई नई बात नहीं है, ये होना है। बाइबल कहती है खून की नदियाँ बहेंगी। बाइबल बताती है कि इंसान आपे में नहीं रहेगा। बाइबल बताती है कि मनुष्य इतना फ्रस्ट्रेशन में होगा कि वो अपने को ही नुकसान करेगा। अब हम जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ दो नदियाँ हैं और एक बहुत अच्छा पुल, बड़ा खूबसूरत पुल है। मेरे प्रियो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता वहाँ से कोई कूद के खुदकुशी ना करे। आज भी पेपर में देखा, एक औरत अपने बच्चे को लेके कूद गई। क्या है ये? ये सब अंत के दिनों के चिन्ह हैं। आदमी धीरे धीरे मौत को गले लगा रहा है, लेकिन जानते हैं यहाँ क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 9:6 में, उन दोनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे, मरने की लालसा करेंगे, मृत्यु उनसे दूर भागेगी। आज जो लोग इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बच जाते हैं, आईसीयू में होते हैं, और माँ बाप, घर वाले आईसीयू का पैसा भरते भरते परेशान होते हैं। अगर इन्हीं पैसों को माँ बाप ने उन बच्चों के कायदे से किसी भविष्य के लिए लगाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। नौकरी है नहीं, आज आदमी एक ही बात सोचता है, नौकरी करे। अब नौकरी तो है नहीं, कहीं नहीं, वर्ल्ड में हर जगह बेकार है। तो आज परमेश्वर भी अगुवाई एक ही बात करते हैं। जब चेले सेवकाई करने लगे थे, जब उनका कोई सपोर्टर नहीं था, तो मेरे प्रियो, वो लोग भी मछली मार कर बेचते थे और उससे अपना परिवार चलाते थे। प्रचार हमेशा मेहनत के साथ हुआ है। हर प्रचारक जो परमेश्वर का सेवक है वो कहीं ना कहीं किसी जॉब में इन्वॉल्व रहा है, और ये हर शुरुआत परमेश्वर के जन की ऐसी होती है। और मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है वो मृत्यु को ढूंढेंगे। आज दुनिया भर की बीमारियां हैं, लेकिन उन बीमारियों से भी लोग मरना कम हो गए। हमारे यहाँ अभी इलाहाबाद में भी कोरोना से बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है। अभी मैं थोड़ा सामान के लिए गया, लोगों ने मास्क लगाना ही छोड़ दिया। गवर्नमेंट कह रही है, मानेंगे नहीं हम। ये सब एक्चुअली क्या है? अनाज्ञाकारिता, रिवोल्ट। बच्चों में भी नेचर है, आप जिस बात के लिए मना करिए वही करेंगे। ये बचपन से शैतान यूज करता है। लेकिन मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ वो है इसकी 7वीं आयत। उन टिड्डियों के बारे में जो कुंड में से निकली, 9वें बाब की 2री आयत में उनके बारे में क्या लिखा है? उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। अब आप सोच सकते हैं टिड्डी कैसी होंगी? लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े। अरब कंट्री में एक घोड़े की हाइट 8 फीट होती है, 8 साढ़े 8 फीट। अब ये एक्चुअली घोड़े नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल जो बता रही है ये घोड़े की तरह एक पावरफुल कोई टैंक टाइप की चीज़ है, क्योंकि लिखा है और उनके आकार तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उनके सिरों पे मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। अब आप सोच सकते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये स्ट्रक्चर है मुंह मनुष्यों की तरह, सर शेर की तरह,
और उसके सर के ऊपर मुकुट, जय पाने के लिए। मेरे प्रियो, ये सब चिन्ह है, एक्चुअली ये सिंबॉलिक है, ये सांकेतिक है, और ये कुछ बताना चाहता है। सोने का मुकुट सर के ऊपर का मतलब है पावर। पुराने जमाने में ये राजाओं के होता था, पावर। हर आदमी पावरफुल हो रहा है, जहां भी लिखा है ये पावरफुल होंगे। और बाइबल क्या बता रही है कि उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे और तैयार किए हुए घोड़ों लड़ाई के लिए। जहां तक परमेश्वर के वचन की गहराई की बात है, हमेशा जहां प्रकाशित वाक्य या डैनियल की पुस्तक का वर्णन आता है, वह एक चीज आती है, सिंबॉलिक। अब इस सिंबल को आदमी किस रूप से देख सकता है? अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फेस ह्यूमन टाइप का है। ये जानते हैं क्या है? रोबोट। अगर आप बड़े गौर से सोचेंगे तो ये रोबोट है। फेस ह्यूमन, सर पे क्राउन, पावरफुल और ताकत घोड़ों की सी। हमेशा हर मशीन की पावर बताई जाती है हॉर्स पावर से, इसीलिए यहाँ घोड़ों का वर्णन है। और मेरे प्रिय, ये वो रोबोट है जो जमीन पर आएंगे, आ गए हैं, और अब ये मनुष्यों का नुकसान करेंगे। अब कितने कंट्री ने वॉर के लिए रोबोट बना दिए साहब, उनकी सेना नहीं लड़ेगी, रोबोट लड़ेगा। क्या है ये? हमने आपने कभी सोचा है? ये वो चिन्ह है जो अब आ रहे हैं। और बाइबल ये बता रही है कि डैनियल से भी परमेश्वर ने कहा था इन बातों को गुप्त में रख, क्योंकि ये होने वाला है। और यहाँ यूहन्ना से भी कहा गया कि इन बातों को गुप्त रख, सिंबॉलिक व्यू में लिख, सांकेतिक रूप में लिख, ताकि जो पढ़े और जिसे परमेश्वर की सामर्थ हो वो समझ सके। और मेरे प्रियो, जब अब हम लोग ऐसे युग में हैं कि जहाँ रोबोट कोई नई चीज नहीं है, होटलों में रोबोट आ गए, लोगों को खाना दे रहे हैं, अभी देखते नहीं है क्या क्या होता है। और वो दिन आएगा जब इंसान रोबोट से चलेंगे, रोबोट गाइड करेगा। मेरे प्रियो, ये सब जानते हैं क्यों है? एंटी क्राइस्ट की पावर को लाने के लिए, क्योंकि वो इन्हीं के थ्रू कैप्चर करेगा। और वो पैदा हो चुका है। इसकी इस समय उम्र 30 से 40 के बीच में। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जब वो अपीयर होगा तो बहुत भयानक रूप से कैप्चर करेगा। और टॉर्चर किसको करेगा? जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट नाम है उसका। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने क्या कहा? हम जानते हैं हमारे प्रभु ने क्या कहा। अय्यूब क्या कहते थे? मैं जानता हूं मेरे बाड़े का तोड़ने वाला जिंदा। बाइबल क्या कहती है? तू मत डर, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना रखा है, तुझे कोई चीज नहीं छू सकेगी। मेरे प्रियो, हमारे पास सिर्फ एक ताकत है, एक शक्ति है, और वो है प्रार्थना। और जो मनुष्य प्रार्थना में लौलीन रहता है, परमेश्वर से कंटिन्यू बातचीत करता है, परमेश्वर उसकी सारी सुधि रखते हैं। भजन संहिता 37 पढ़ लीजिएगा। बाइबल बहुत कुछ बताती है। परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर दूत छावनी डाल देता है बचाने के लिए। बाइबल ये बताती है कि जब एलीशा के टाइम में राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए सेना भेज दी, तो क्या लिखा है कि जब वो आए तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। एंजल, अरे परमेश्वर क्या करोड़ों की पावर है एंजल्स की। हमने कभी सोचा है कि परमेश्वर कितने सामर्थी है, और हम मनुष्य जो परमेश्वर को जानते हैं आज डर रहे हैं। रीजन क्या मालूम? जूड 1:16 में क्या लिखा है? ये कहते हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं।
मेरे प्रियो, हमको सोचना है हम परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं, और अगर जानते हैं तो हम किस तरीके से अपने को यूज कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। और आज कितने लोग कोरोना में चले गए, क्यों? परमेश्वर के इस मंदिर की वक़्त नहीं रखी होगी उन लोग। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भक्त परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। आज मेरी उम्र के मेरे दोस्तों में कोई भी नहीं है जो मेरे साथ खेले कूदे बड़े हुए, उनमें से आज कोई भी नहीं जिंदा है। और जो बाहर मेरे एक आध फ्रेंड हैं, वो फ़ोन करके एक ही बात पूछते हैं, यार ठीक हो ना? और मैं एक ही बात कहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ठीक रखा, मैं अपने आप से नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें संभालते हैं। उनका वायदा कि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, अगर हमने आज तक कोई सही निर्णय नहीं लिया है तो आज हम सोचे ये वचन है, और बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, ये वचन तुम्हें पकड़वाएगा। मेरे प्रियो, ये हमको जांचेगा परमेश्वर के यहाँ। अभी हमारे पास समय है। चोर ने सलीब पे पश्चाताप किया, प्रभु ने क्या कहा? आज, ये नहीं कहा कल 24 घंटे के बाद, आज मेरे साथ फिर दोष में होगा। और आज परमेश्वर हमको अपने पास रखने के लिए तैयार है। काश हम पौलुस की तरह एक शब्द अपने अंदर बोले, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। लाभ इसलिए कि सारी परेशानियों से छूट गए, परमेश्वर के राज में गाना गाओ, और अगर पृथ्वी पर है तो मसीही जीवन जियो। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि इन अंतिम दिनों में हम अपने को जांचे और परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन।